नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो पाठ है दासीपुत्र। ब्रह्मदत्त यदा काशीराज्यं पालयति स्म तदा कस्मित् धनिकुंड में बोधिसत्व जन्म प्राप्नोत। ब्रह्मदत्त जब काशी राज कर रहे थे तो इन धनी कुटुंब में बोधिसत्व नाम के पुत्र का इनका जन्म हुआ। यौवनावस्था सा गतः विवाहिता भी अभवत। जब वो बड़े हुए उनके विवाह हुआ और पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तदवसरे एव तस्य दासी आपी पुत्रवती अभवत। उसी समय उनकी एक दासी भी पुत्रवती हुई, उनकी दासी को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बहु बालौ सही वर्धमानो आस्ताम, दोनों बालक एक साथ बढ़ने लगे। ब्रह्मदत्तस्य पुत्रम अध्ययनार्थम यदा गुरुकुलं गच्छति स्म तदा तस्य दास्यं पुत्रः कटाकः अपि तस्य पुस्तकानि गृहीत्वा सहायकरूपेण गुरुकुलं प्रति गच्छति स्म। स तेन सह सर्वदा तिष्ठन् कटाहकोऽपि उत्तम ज्ञानं सम्पादितवान्। ब्रह्मदत्त जब अध्ययन के लिए जाता था तो उस दासी का पुत्र भी उसके साथ में जाता था और उसके साथ में ही पढ़ता था। कालांतरे सा बुद्धिमान अति ख्यातः, कुछ समय बाद वो बुद्धिमान हो गया। सुशिक्षित बुद्धिमान च न अपि यदि दासीपुत्र इति जनैः निर्दिष्टं भवेय तर्हि तत् अनुचितं भवेत् इति ही निश्चितं संकल्पं कृतवान्। यदा विद्याया बुद्धिमताया आधारेण मया कथमपि चातुर्येण समुचितं स्थानं प्राप्यमिति। अब उसने सोचा कि मैं इतना बुद्धिमान होकर भी दासी का पुत्र कहला रहा हूँ तो ये ठीक नहीं है, तो मैं अपनी बुद्धि के बल पर कहीं एक उचित स्थान प्राप्त करूँगा। काश्या सुदूरे प्रत्यंत देशे बोधिस्त्व कश्चन मित्रं निवसति स्म। बोधिस्त्वस्य नाम्ना कटाक अनाधिकृतम् एक पत्रं तस्मै मित्राय लिखितम्। काशी से दूसरे देश प्रदेश में बोधिस्त्व का एक कोई मित्र रहता था, तो उसके नाम से उसने एक पत्र लिखा। तत्र एव लिखितम् आसीत् मम पत्रं भवत्साकाशं प्रेषयामि आवयो मैत्री दृढकर्तुं भवत्पुत्रीम् एतस्मै दत्त्वा भवान् विवाहं निवर्तयतु। विवाहानन्तरं तं भवेय गृहे स्थापयतु। कदाचित् विरामं प्राप्य अहं तत्र आगमिष्यामि। अब वो कहता है अब वो एक झूठ-मूठ का पत्र लिख देता है कटाहक, और वो लिखता है कि मैं अपने पुत्र को आपके पास भेज रहा हूँ और इसका विवाह अपनी पुत्री के साथ में करा देना। जबकि वो उसका पुत्र नहीं था, वो तो उसका क्या था, वो उसका दास था, उसका नौकर था। तत्र पत्रे बोधिसत्वस्य मुद्रां स्वयमेव उत्कण्ठ्य अपेक्षितं धनं तस्य कोषागारात् स्वीकृत्य प्रत्यन्त देशे प्रतिगच्छत कटाहकः। और वो उसकी मोहर पत्र पर उसकी झूठी मोहर लगाकर कुछ धन लेकर कोषागार से धन लेकर वह उस प्रदेश की ओर चल पड़ा। धनिक पुत्रम धनिपुत्रीम् उर्वतां कटाकेन बहुविधानि अलोकानि प्राप्तानि। प्रतिदिनं स्वादं भोजनापि स्मः। भोगादिषु मग्नमपि विना कारणम् असन्तोषं वदति स्म। एतद्देशीय असभ्यः ओहो कीदृशं भोजनं कीदृशम् एतत् वस्त्रम् एतादृशी असभ्यता मया अन्यत्र क्वचिदपि न दृष्टा। अब वो उस धनिक जो था वो अपनी पुत्री का विवाह कटाहक के साथ करा देता है और कटाहक वहाँ रहने लगता है और वहाँ के लोगों में, वहाँ के खाने में, वहाँ के वस्त्रों में कमी निकालने लगता है। एकदा बोधिसत्वस्य मनसि कटाहकस्य विषये चिंता उत्पन्ना। तस्य गति जाता स्यात् इति कटाहकस्य अन्वेषणार्थं सर्वासु दिशु तेन भटा प्रेषिता। एक बार बोधिसत्व के मन में आया कि मेरा मित्र काफ़ी दिनों से दिख रहा है और अपने नौकरों को भेजता है कि उसको खोज कर लाओ। प्रत्यंत देशे गतः केनाचित् दूते ज्ञातं यत् स्वस्य नाम्ना प्रवर्त्य कटाहक तत्र तस्य धनिकस्य पुत्री प्रणीतवान्। काशीराज्यं पुत्रमिति यस्तवदनं सुखमयैव जीवनं यापयति। सः प्रत्युः स्वामिनं प्रवृत्तं स्वरम् अवदत्। सः प्रवृत्तं विज्ञाय दुःखितं बोधिसत्व तथा आनेतुं स्वयं प्रस्थितः। जब उसके नौकर उसके बारे में बताते हैं कि उसने झूठ-मूठ में आपका पत्र ले जाकर मित्र को दिखाया और उसकी पुत्री से विवाह उसने कर लिया है, तो यह सब जानकर जो है बोधिसत्व बड़ा दुखी हुआ और वो निश्चय करता है कि मैं अपने मित्र को स्वयं लेकर आऊँगा। बोधिसत्व आगमन वार्ता ज्ञात्वा नितरां
नितरां दिग्भ्रांता सन कटाहक तथा पालितुम् अचिन्तयत् परम कारणेन हानिरेव अधिका भवेत् इति विचार आगत्य तस्य मनसि, अतः सः विचार परित्यक्तः तेन स्वामिनां समग्रां वस्तुति विवर्त्य क्षमा याचनां करोमि च देवस्यातम् इति निश्चितवान्। अब वो जब उसको पता लगता है कि यहाँ पर बोधिसत्व आने वाला है, मेरे मालिक करने वाले हैं, तो वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से भाग जाना उचित है, परंतु वो ऐसा विचार वो त्याग देता है और वो सोचता है कि मैं अपने जो स्वामी आएंगे उनसे मैं क्षमा याचना कर लूँगा। धनिकस्य स्वामिना निकटे कर्मकरसदृशं व्यवहारं यदा करोमि तदा अग्रत्यां मयि शङ्कां प्राप्नोमीति विचिन्त्य सर्वेषु पुरतः वदत् अहम् अन्ये पुत्र इव न अपितु पुरतः अहम् अत्यंत नम्र भावामि सेवकमिति व्यवहारः भवति मम। तत्र सा यदा भोजनार्थम् उपविशति यदा अहं व्यजनेन व्यजिष्यामि जलादिकं स्वयं नीत्वा दास्यामि तस्योपस्थितौ अहं वस्तुतः अपि तस्य सेवकं भविष्यामि, ऐसा मम स्वभाव। अब वो कहता है कि अगर मैं अपने में स्वामी के सामने मैं नौकर जैसा व्यवहार करूँगा तो ये सब लोग मेरा जान जाएंगे, मेरा भेद जान जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं अपने पिताजी के सामने मैं नौकर की तरह ही रहता हूँ। जब वो पानी मांगे पानी दूंगा और जब वो खाना खाते तो उनको हवा करूँगा। तो जो है मेरा व्यवहार जो है वो पिता के प्रति बड़ा ही आदर का भाव है। कटाहक नगरात् बहिरेव बोधिसत्वं स्वागतं कृत्वा तस्य पादयोः प्रवृत्तं निवेदं मां रक्षतु भवान्। अब जब वो बोधिसत्व आते हैं तो वो नगर के बाहर जाता है और उनके पैरों में जाकर पड़ जाता है कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए। बोधिसत्व अभेदानन्तरं सा तेन स्वस्य गृहम् आगतवान्। बोधिसत्व दृष्ट्वा सन्तुष्टः धनिकावदत् भवेदिच्छायां मम पुत्री दत्त्वा विवाहं निवर्तुं मया इति। बोधिसत्व सन्तोषं प्रकटयन् कटाहक विषये पुत्रवत् व्यवहारं कृतवान्। ततः स धनिकपुत्रीम् आहूय पृष्टवान् भवत्याः सह मम पुत्रसमेव विहरति खलु। अब वो बोधिसत्व सब जान गया, उसने उसे क्षमा याचना कर ली और वो जब उसके घर पे जाते हैं धनिक के घर पे, तो धनिक कहता है कि मैंने आपके कहने से अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ में कर दिया है। तब बोधिसत्व उसकी पत्नी से पूछता है कि क्या इसका व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा है। तो वो कहती है कि समीचीनम एवं व्यवहारं क्रियते तेन सर्वत्र अपि परं कदाचित् विना कारणं खाद्यविषये अक्षिपति महता प्रयत्नेन सुस्वादु भोजनं सज्जीकृतं चेदपि स दोषारोपणं करोति एव इति सा उक्तवती। वो कहते हैं कि वैसे तो व्यवहार सही है परंतु हर चीज़ में कमी निकालते हैं, कभी कपड़ों में निकालना, कभी लोगों में निकालना, कभी भोजन में निकालना, इनका ऐसा व्यवहार हो गया। एतत् श्रुत्वा बोधिसत्व स अस्मद्गृहे अपि एवमेव करोति स्म। अब बोधिसत्व कहते हैं ये घर पे भी ऐसे ही करते थे। तो अतः भोजनावसरे यदि कोऽपि आक्षेप क्रियते तर्हि भवती एक श्लोकं वदतु अहं भवती श्लोकं पठिष्यामि इति कञ्चितं श्लोकं तां बोधिसत्वान्। अब वो कहता है कि अगर ये कुछ कहे तो इसके सामने के श्लोक बोल देना। श्लोक क्या है कि उक्त्वा बहुविधा सत्यम योनाजत पदम गता निशानेन्द्र सर्वान् भुंक्ते भोगान कटाहक। यद्यपि उसकी पत्नी इस श्लोक का अर्थ नहीं जानती थी, परंतु इस श्लोक का अर्थ ये था कि जो व्यक्ति जो है दूसरों के घर में रहता है वो कटाहक की तरह दुख पाता है। जब उसकी पत्नी ने उसके सामने ये श्लोक बोला तो उसने सारे कार्य जो है दूसरों में कमी निकालना बंद कर दिया और प्रेम से वो उसके घर में रहने लगा। धन्यवाद।